पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में बाबा करीम नाम का एक मेहनती मोची अपनी बेटी आलिया के साथ रहता था। वह दिन भर जूते सिलता, लेकिन गरीबी के कारण उनका गुजारा मुश्किल से होता था। आलिया एक नेकदिल और बहादुर लड़की थी, जो हमेशा अपने पिता की मदद करती थी। एक दिन आलिया ने अपने पिता से पूछा, अब्बा, क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या हमारे दिन कभी बदलेंगे? बाबा करीम मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह पर भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसी शाम बाबा करीम की दुकान पर एक अजीब सा अजनबी आया। उसके हाथ में चमकदार जूतों की एक जोड़ी थी। अजनबी रहस्यमय अंदाज में, बाबा करीम, ये जूते साधारण नहीं बल्कि जादुई हैं। जो भी इन्हें पहनेगा, जहां जाना चाहेगा तुरंत पहुंच जाएगा। बाबा करीम हंसते हुए बोले, मियाँ, हमें जादू की नहीं, रोटी की जरूरत है। लेकिन आलिया को उन जूतों में कुछ खास महसूस हुआ। रात में जब सब सो गए, तो उसने चुपके से जूते पहने और कदम बढ़ाया। अगले ही पल वह एक घने जंगल में पहुंच गई। जंगल में आलिया ने देखा कि एक घायल हिरनी पेड़ से बंधी हुई थी और दर्द से करा रही थी। उसके एक पैर से खून बह रहा था। पास ही शिकारी के पैरों के निशान थे। आलिया नरमी से, बेचारी हिरनी, किसी ने तुम्हें बांध दिया? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आलिया ने जल्दी से रस्सी खोली और अपने दुपट्टे से हिरनी का घाव साफ किया। हिरनी ने कृतज्ञता भरी नजरों से आलिया को देखा और हल्की सी आवाज में जैसे धन्यवाद कहा। फिर वह जंगल में गायब हो गई। आलिया ने सोचा, शायद ये जूते मुझे दूसरों की मदद करने के लिए मिले हैं। अगले दिन गांव में हंगामा मच गया कि राजा की बेटी राजकुमारी नूर गायब हो गई है। राजा ने ऐलान किया कि जो भी राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। आलिया को तुरंत याद आया कि शायद जादुई जूते उसकी मदद कर सकते हैं। आलिया मन में प्रार्थना करते हुए, मुझे राजकुमारी के पास ले चलो। अगले ही पल वह एक पुराने किले में खड़ी थी, जहां राजकुमारी नूर एक क्रूर जादूगर की कैद में थी। जादूगर जोर से हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। राजकुमारी नूर डरते हुए, मुझे जाने दो, मेरे पिता तुम्हें माफ नहीं करेंगे। आलिया धीरे से राजकुमारी के पास जाकर, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, मेरा हाथ पकड़ो। राजकुमारी ने आलिया का हाथ पकड़ा और आलिया ने जूते पहनकर मन ही मन कहा, हमें महल ले चलो। अगले ही पल वे दोनों महल के दरवाजे पर पहुंच गए। सिपाही हैरान रह गए और जब राजकुमारी ने अपने पिता को सब कुछ बताया, तो राजा बहुत खुश हुए। राजा खुश होकर, बेटी, तुम ठीक हो? यह सब कैसे हुआ? राजकुमारी नूर मुस्कुराते हुए, अब्बा, यह बहादुर लड़की मुझे बचाकर लाई है। राजा आलिया की तरफ देखकर, बेटी, तुमने जो कारनामा किया है, मैं तुम्हें कीमती इनाम देना चाहता हूँ। सोना, चांदी, जो चाहो मांग लो। आलिया मुस्कुराते हुए, महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस मेरे पिता को इज्जत और सुकून चाहिए। राजा प्रभावित होकर, तुम्हारी नेकदिली और बहादुरी की मिसाल नहीं मिलती। आज से तुम्हारे पिता मेरे राजकीय मोची होंगे। बाबा करीम खुशी से झूम उठे और आलिया ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। अगले दिन जब आलिया ने जादुई जूते खोजने की कोशिश की, तो वे कहीं नहीं मिले। आलिया हैरानी से, जूते कहाँ गए? राजकुमारी नूर मुस्कुराकर, शायद उनका काम पूरा हो गया था और अब वे किसी और जरूरतमंद के पास चले गए हैं। आलिया खुशी से, हाँ, शायद यही इन जूतों का असली मकसद था, दूसरों की मदद करना। नेकी और बहादुरी हमेशा इज्जत और खुशी दिलाती है और सच्ची दौलत दूसरों की मदद करने में है।